शिक्षक हो, आपकी परिचय दिया था। मैं दीपावली पटेल लरंभा उच्च विद्यालय से यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए आई हूँ। पंचायत उच्च विद्यालय सरंडा में ये हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 60 बच्चे प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। यहाँ निबंध प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता और तर्क वितर्क प्रतियोगिता हिंदी विषय को लेकर चलाया गया है, जिससे कि हम हिंदी का विकास कर सकें। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। इसको हमें आगे बढ़ाना है। कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग ये हिंदी दिवस मना के थोड़ा हिंदी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बलराम साहू, हिल्लीपाली उच्च विद्यालय के हिंदी शिक्षक तथा हमारे आतावीरा ब्लॉक स्तरीय हिंदी शिक्षक संघ के संचालक। हम लोग पिछले 15-20 साल से यह हिंदी दिवस हमारे ब्लॉक में मनाते आए हैं। विभिन्न विद्यालय में जाकर हम लोग ये मनाते हैं। हर साल बच्चों के द्वारा बच्चों में 3 प्रतियोगिता अनुष्ठित करते हैं। निबंध प्रतियोगिता, तर्क प्रतियोगिता एवं कंठ संगीत प्रतियोगिता। इस साल हम हमारे सरंडा उच्च विद्यालय में ये हिंदी दिवस मनाए, जिसमें लगभग 27 विद्यालय के छात्र छात्राएं एवं हिंदी शिक्षक शिक्षयित्री योगदान किए। और इसमें हम लोग हमारे मिश्राणी कुम्हार, जो हमारे गोष्ठी शिक्षाधिकारिणी अतावीरा हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं। और हमारे प्रमुख वक्ता के रूप में हम लोग बुलाए हैं हमारे बरगढ़ हिंदी विद्यालय के सेवानिवृत्त हिंदी शिक्षक श्री सदाशिव कर जी को। और यही सफ़र लगभग बहुत सुंदर रूप से यहाँ आयोजित हुआ है और सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सब लोगों में उत्साह है। हिंदी की किस तरह से बढ़ोतरी होगी, इस संबंध में हम लोग बहुत दिन से प्रयासरत हैं और आगे भी यही हमारी चेष्टा जारी रहेगी। मेरा नाम सच्चिदानंद प्रधान, पंचायत हाई स्कूल सरंडा के हिंदी शिक्षक। आज बड़े शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय हिंदी दिवस पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी को साधुवाद देते हुए हमारे स्कूल में ये ब्लॉक स्तरीय हिंदी दिवस पालन करने का जो सोचा है, मैं सभी ब्लॉक स्तरीय कर्मकर्ता को धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और भारतवर्ष में ज़्यादातर लोग हिंदी में बातचीत करते हैं। हिंदी एक प्रमुख भाषा के तौर में भारतवर्ष में कई प्रांतों में द्वितीय भाषा के रूप में और कई प्रांत में प्रथम भाषा के रूप में और कुछ इलाके में तृतीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी एकमात्र भाषा है जो भारत का अखंडता, भारत का स्वाधीनता को जुड़ने में सहायक है। इसी अवसर पर मैं सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हमारा उड़ीसा में भी इसी को हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में ग्रहण सरकार के द्वारा होता तो बहुत अच्छा होता, इसलिए कि सारा अखंड भारतवर्ष में हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो सभी को कहना चाहिए। और
अपने भाव को प्रकट करने का सभी प्रकार गुण हिंदी में है, इसलिए हिंदी सर्वव्यापकता है। हिंदी में बोलने से हम हिंदुस्तानी है ऐसा हम गर्व कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि प्राक्तन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाति संघ में हिंदी में ही अपना अभिभाषण रखते हुए गर्व किया और सारा विश्ववासी को हिंदी का महत्व प्रतिपादन किया। इसलिए इस महान उद्देश्य को जीवित रखने के लिए और हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हम सब प्रयासरत होना चाहिए। आज के अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है हिंदी दिवस, और आज ब्लॉक स्तरीय हिंदी दिवस में ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबको कि 14 तारीख को अपने घर में भी हिंदी बोलने की कृपा करें और हिंदी को एक समृद्ध भाषा बनाने के लिए आप सभी का योगदान रहे। इसी वाणी के साथ मैं सभी को, आप सब यहाँ पधारे हुए जो अतिथिगण, मान्य महोदय, शिक्षक शिक्षिका, सांबादिक बंधु, सभी छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकों को हिंदी दिवस का शुभकामना ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।